21वीं सदी के इस मॉडर्न एरा में बच्चों ने आंख खोलते ही मोबाइल्स को देखा है और इन मोबाइल्स के साथ ही इनकी जो है परवरिश हो रही है। इन मोबाइल्स के साथ साथ इनको मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ती है और इनके स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत हाई रहते हैं। ये सब दिमागी काम है और इस दिमाग को जो है वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम 10 फूड्स को डिस्कस करेंगे जो कि ब्रेन बूस्टिंग का काम करते हैं और बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, उनके फोकस को, उनकी कंसंट्रेशन लेवल्स को और उनकी मेमोरी को। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो बेसिकली आज हम 10 फूड्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे फूड्स हैं, हमें इर्द गिर्द नज़र आते रहते हैं लेकिन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इन फूड्स के साथ साथ मैं आप लोगों को इनकी कुछ रेसिपीज़ के आइडियाज़ भी दूंगी कि आप बच्चों की डाइट में इनको किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास एग्स आते हैं, यानी कि अंडे, जो हमारे ब्रेकफास्ट की जान। अंडों में मौजूद कोलिन, विटामिन B12 और प्रोटीन्स हमारे दिमाग की मेमोरी के लिए, मूड स्विंग्स के लिए और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो किरदार अदा करता है। बच्चों में अटेंशन होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अंडे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अंडे में हमें 7 ग्राम्स प्रोटीन मिल रही होती है और सेलेनियम की भी अच्छी अमाउंट है। ये वो दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों को हम जो है वो अंडे किस तरह दिए जा सकते हैं? बच्चों को हम बॉयल्ड एग दे सकते हैं, ऑमलेट दे सकते हैं। बच्चे फ्राई एग बहुत शौक से खाते हैं और वो बच्चे जो कि पिकी ईटर्स हैं और अंडा नहीं खाते, उनको हम फ्रेंच टोस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। उनके पास्ता में हम अंडा डाल सकते हैं, उनके कबाब्स पे जो है वो अंडा जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली अंडे जो है हमारे पास नंबर 1 पे जो है ब्रेन बूस्टिंग फूड्स में आ रहे हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास बीन्स आ रहे हैं। बीन्स में यानी कि हमारे पास किडनी बीन्स, लाल लोबिया जो है वो काबिल ज़िक्र है। इसमें जो है ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक किस्म जो है बड़ी हाई अमाउंट में पाई जाती है, जो कि बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को बहुत बेहतर बनाती है, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनको बेहतर बनाती है, बच्चों की मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। किडनी बीन्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? किडनी बीन्स को हम कबाब्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लाल लोबिया के कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप उनके बर्गर में लाल लोबिया के कबाब जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। लाल लोबिया का सैलेड जो है वो बच्चों को दिया जा सकता है और लाल लोबिया का सालन भी दिया जाता है और इसका कॉम्बिनेशन आप किसी भी सब्ज़ी या कीमे या चिकन के साथ भी बना सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो आराम से खा लें। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे ब्रेन बूस्टिंग फूड्स में आ रहे हैं वो नट्स जो हैं, उनका जो है आप रोल जो है कभी भी डिनाई नहीं कर सकती। तो बचपन से आपने देखा होगा कि माएँ जो है रात को बादाम भिगो कर बच्चों को सुबह निहार मुँह देती थी। तो बादामों का जो रोल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बादाम के साथ वॉलनट्स और पिस्ता, ये 3 ऐसे नट्स हैं जो ब्रेन बूस्टिंग फूड्स का काम करते हैं। बादाम रात को भिगो के भी खाए जा सकते हैं और बादाम जो है आप अपने किसी डिज़र्ट में भी डाल के खा सकते हैं, बच्चों को शेक्स और स्मूदीज़ में भी डाल के दे सकते हैं। जहाँ तक वॉलनट्स की बात है, तो आप ज़रा वॉलनट्स की शक्ल के ऊपर तो ध्यान दें। वॉलनट बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह आपको दिखाई देगा और यहीं से जो है कुदरत हमें एक मैसेज देना चाह रही है कि जो आपका वॉलनट है ब्रेन शेप्ड का, उसमें पॉलीफिनोल्स जो है बड़ी अच्छी मिकदार में, जो कि आपके ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ब्रेन एजिंग जो प्रोसेस है इसको स्लो डाउन करते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन ग्रीन पिस्ते होते हैं, जो कि बड़े गुड लुकिंग नट्स माने जाते हैं, बड़े क्रंची और डिलीशियस होते हैं, इनको हम सुपर फूड कहते हैं बॉडी और माइंड हेल्थ के लिए। ये भी आप बच्चों की डाइट में जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। आमंड्स में मौजूद विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन बहुत अच्छा होता है। तो इन तीनों नट्स का जो कॉम्बिनेशन है हम बच्चों की डाइट में, स्मूदीज़ में, उनके शेक्स में डाल के दिए जा सकते हैं और स्नैकिंग के तौर पे जो है हम दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हम सीड्स आ रहे हैं। सीड्स हमारे जो है नंबर 4 पे हैं और सीड्स में हमारे पास जो सीड्स ब्रेन सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हैं फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स, यानी कि उर्दू में हम इनको अलसी के बीज और कद्दू के बीज कहते हैं। अगर मैं अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स की बात करूं तो ये बहुत ही ब्रेन फ्रेंडली सीड्स जो है इनको माना जाता है और अगर आपके मील में इनका शुमार हो जाए
तो वो मील भी ब्रेन फ्रेंडली मील बन जाता है। बच्चों में अक्सर कॉन्स्टिपेशन होती है, इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चों में ब्रेन फॉगीनेस होती है। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन से भी साथ साथ बचाते हैं, और तो इवेंचुअली क्या हुआ, ये ब्रेन गट कनेक्शन को जो है वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसी तरह कद्दू के बीज जो हैं उनको भी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है ब्रेन के हवाले से। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है, इसमें कॉपर है और इसमें आयरन है। ये सब वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपके बच्चों के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चे नट्स और सीड्स नहीं खा रहे हैं तो बेसिकली आप उनको हिडन फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में बनाकर उनके दलिए में, उनके शेक्स में, उनकी स्मूदीज़ में जो है वो दी जा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनकी रोटी जो है वो बना रही हैं तो रोटी गूंदते हुए, आटा गूंदते हुए इन सीड्स और नट्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, ताकि बच्चों को पता ना चले कि मामा किस चालाकी से उनको नट्स और सीड्स दे रही हैं। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक ग्रुप आ रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियां। इसमें जो लेटस लीव्स हैं यानी कि सलाद के पत्ते, इसमें पालक और साग, ये काबिल ज़िक्र है। साग तो अब सर्दियों में आता है, लेकिन हमारे पास पालक और सलाद के पत्ते मौजूद हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनमें जो है विटामिन ई होता है, विटामिन K1 होता है, फॉलेट होता है, फ्लेवोनॉइड्स हैं और कैरोटीनॉइड्स हैं। ये सब जो है हमारे ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बच्चे ये सब सब्जियां नहीं खाते हैं तो फिर हम हिडन फॉर्म्स में इनकी पेस्ट दी जा सकती है, यानी कि पालक को ऑमलेट में दिया जा सकता है। इसकी ग्रीन पेस्ट बना के आप ग्रीन पास्ता की फॉर्म में बच्चों को जो है वो खिला सकते हैं, यानी कि इस तरह हम हिडन वेज में उनको न्यूट्रिएंट्स जो है वो दे सकते हैं, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो बड़ा मज़े का एक फूड ग्रुप आ रहा है वो है सी फूड को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शामिल हैं जो कि हमारे बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली इसमें काबिल ज़िक्र है, फैटी फिश जो है वो काबिल ज़िक्र है। अब इस मछली में क्या होता है, मछली में हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें जिंक भी होता है, आयोडीन भी होता है, और ये वो सब मिनरल्स हैं जो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बच्चों की नर्व सेल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके बच्चे मछली नहीं खाते हैं तो आप मछली के नगेट्स बना सकती हैं, आप मछली के कबाब बना सकती हैं, और मछली का पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है, जिसको हम माही पुलाव भी कहते हैं। तो इस तरह जो है इन आइडिया से बच्चों को मछली खिलाई जा सकती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फूड ग्रुप आ रहा है होल ग्रेन्स का। होल ग्रेन्स यानी कि अनाज की अगर मैं बात करूं तो ये भी ब्रेन हेल्थ के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेन सोर्स है ब्रेन को एनर्जी देने का। यानी कि इसमें वो वाले हमारे पास ग्रुप्स आएंगे जो कि बिल्कुल रिफाइंड नहीं है, यानी कि अगर बच्चे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, सफ़ेद मैदे पे मबनी चीज़ें लेंगे तो वो उनके ब्रेन सेल्स के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें हमारे पास जई और जौ और चक्की का आटा जो है उसकी बनाई हुई सारी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं जो कि ब्रेन इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी, यानी कि ब्रेन में सोजिश को जो है वो कम करेंगी, क्योंकि होल ग्रेन्स में मौजूद बी वाइटामिन होते हैं जो बच्चों की फोकस और अलर्टनेस को बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाते हैं और बच्चों के ब्रेन सेल्स को जो है वो एनर्जी सप्लाई करते हैं।